भगवान बुद्धिमान है, उन्होंने समझ लिया रण छोड़कर भाग जाओ, फिर कभी चांस मिले तो दूसरा रण तैयार करूंगा। मर जाने से अच्छा है भागकर बच जाना, ये कृष्ण ने सिखाया है। कृष्ण भाग गए और भागकर समुद्र किनारे द्वारिका पहुंचे। तो द्वारिका पर भी आक्रमण किया जरासंध ने। जरासंध कौन था? ये मगध का सम्राट था, मगध बिहार में पड़ता है। जरासंध बहुत लड़ाकू राजा था और कंस का ससुर था। कंस का ससुर था। कंस के मरने से उसको कृष्ण भगवान पर क्रोध आया था कि मेरे जमाई को तुमने मारा है, मेरी बेटियों को विधवा कर डाला है, अब तुमको मैं मारूंगा। यही विवाद था और कोई विवाद नहीं था। लेकिन कृष्ण भगवान रण छोड़कर भाग गए और उन्होंने अपने आप को बचा लिया। जब वहां आक्रमण किया है द्वारिका में, तो कृष्ण भगवान समुद्र में कूद गए और समुद्र में लगभग 2-3 किलोमीटर पानी के अंदर जाकर एक टापू था, वहां पर रुके और वहां सुदामा जी को बुलाया। तो सुदामा जी चावल की पोटली लेकर वहां मिलने गए थे, क्योंकि उस टापू पर मैं जा चुका हूं। वहां अरहर की तुअर की दाल होती है, लेकिन वहां चावल नहीं होता है। तो वहां दाल का इंतजाम था, तो चावल सुदामा से मंगवाया था। उस समय भी मोबाइल रहते होंगे, तभी तो सूचना दिया होगा। सुदामा उनका दोस्त था, नहीं तो किसी दोस्त के यहाँ आप जाएं पोटली में चावल ले जाएं, ये कोई तरीका ठीक तो नहीं लग रहा है। भाई मीठा ले जाएंगे, ऐसा कुछ ले जाएंगे, फल फूल ले जाएंगे, लेकिन चावल की गठरी। तो कृष्ण ने कहा यहाँ दाल है, चावल तू ले आ, तो कम से कम खाने पीने के प्रबंध बने, बात को देखेंगे। और समुद्र के अंदर टापू पर कृष्ण निवास कर रहे हैं, वहां जरासंध की सेना नहीं पहुंच सकी। भगवान कृष्ण सुरक्षित हो गए। उसके बाद भीम और अर्जुन को ले जाकर के मगध में पहुंच करके जरासंध से कुश्ती युद्ध करवाया भीम के द्वारा। और भीम ने जरासंध को 2 टुकड़ों में फाड़ करके मार डाला। कृष्ण ने कहा कि अब समय तुम्हारा पूरा हुआ है। कृष्ण ने अपने हाथ से बहुत कम लोगों को मारा है। बचपन में राक्षसों को मारा है, फिर बाद को दूसरों से निपटवाया जाता है। बहुतों को तो अर्जुन से निपटवा दिया, भीम से निपटवा दिया। भगवान बोले कि ये इतना पाप में हाथ डालना ठीक नहीं है, लेकिन बुद्धि लगा देंगे, थोड़ा राक्षसों का विनाश होना चाहिए। भगवान राम, देखिए राक्षसी प्रवृत्तियों का जो विनाश करता है वो भगवान होता है। आपके अंदर भी राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। ये रावण बाहर नहीं है, ये मन रूपी रावण है। 10 इंद्रियां ही इसके 10 शीश हैं। और इस आत्मा रूपी राम, आत्मा राम की शांति रूपी सीता को ये मन रूपी रावण चुरा लेता है। ये मन की चंचलता के कारण ही शांति रूपी सीता आपकी खो जाती है। और इस शांति रूपी सीता को वापस लेने के लिए हनुमान जी का सहारा लेना पड़ता है। हनुमान ही खोज कर सकते हैं सीता कहाँ है। तो हनुमान कौन है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के सहारा से ही तुम शांति की खोज कर सकते हो। और फिर अंगद जैसा साहस होना चाहिए। और उसके बाद याद रखना, लक्ष्मण, आपके मन के अंदर लक्ष्य भी होना चाहिए कि शांति रूपी सीता को प्राप्त करना। अपने मन में लक्ष्य बना करके लक्ष्य को साथ में रखिए कि ये लक्ष्य मेरा है, वो लक्ष्मण है। और तब जाकर के तुम शांति रूपी सीता को प्राप्त कर सकते हो। शांति रूपी सीता कहाँ निवास करती है? अशोक वाटिका में। यानी जिसके हृदय में शोक है, दुख है, चिंता है, टेंशन है, तनाव है, उलझन है, वहां शांति रूपी सीता निवास नहीं करती है। शांति रूपी सीता निवास वहीं करती है जिसके हृदय में कोई शोक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव चिंता नहीं है। वहां शांति रूपी सीता का स्थान होता है। ये शांति रूपी सीता। और जिस परिवार की उलझन में पड़ करके तुम शांति रूपी सीता को खो देते हो, जिस धन दौलत के लिए खो देते हो,
और जिस सामान के लिए खो देते हो शांति रूपी सीता को, याद रखना ये कोई चीज तुम्हारा हमेशा साथ देने वाली नहीं है। यहाँ मृत्युलोक है, तुम एक दिन मर जाओगे और इस संसार को, परिवार को, सामान को, घर को, द्वार को सब छोड़ कर चले जाओगे। और ऐसी जगह जन्म होगा, दोबारा तुमको याद भी नहीं रहेगा कि पहले जन्म में हम थे कहाँ, कौन सा घर था, कौन सा परिवार था। किसी को याद है इस जन्म के पहले जो तुम्हारा जन्म जहाँ था कहाँ था? बताओ। जहाँ से तुम यहाँ आए हो, जन्म लिए हो, इसके पहले भी तो कहीं था तुम्हारा जन्म, याद ही नहीं है। और जब वहाँ तुम थे, इस जन्म से पहले जन्म कहीं थे, तो वहाँ की बड़ी चिंता थी, टेंशन थी, बहुत दुखी थे तुम। और एक झटके में एक्सीडेंट में मर गए, बस लाश दफन हो गई, सब कागज पड़े रह गए, सब ऑफिस के काम अधूरे रह गए और सब बात खत्म। मोटरसाइकिल टूटी पड़ी है, तुम मरे पड़े हो, कोई लोग आए उठा कर ले गए, दफन कफन हो गया, बस कौन नौरंग लाल, कौन बजरंग लाल। वही इस जीवन में भी होना है, कुछ नहीं है, आंख बंद सब काम बंद हो जाएगा, अचानक मृत्यु होगी। अभी कल हमारे पास में एक भक्त आए थे शिवपुर कला से, कह रहे थे भाई साहब शाम को सोए और सोए ही रह गए, सुबह उठे ही नहीं। बोले न उल्टी न पलटी न टट्टी और न खाना न पीना न कुछ, सोए के सोए रह गए और सवेरे उठे ही नहीं, मर गए रात में। तो हमने कही तो बड़ी दुख की बात हो गई। बोले हमको भी डबका बैठ गया, भय बैठ गया है, तो हम भी सब चेकवक करा ले जाकर, कहीं ऐसा ना हम भी सोए के सोए रह जाए। उनको डबका बैठा। अब डबका मैं तो जानता नहीं था, लेकिन मैं समझ गया कि डबका मानी भाई, यही बात है ना। उनको भी भय बैठ गया कि हमारा भी यही हाल कहीं ना हो जाए। ये भय नहीं है, ये वास्तविकता है, यही होना ही हाल है। ये मौत से कौन बच सकता है? ये मृत्यु लोक है। आज बिहार से एक सज्जन का फोन आया, बोले हमारे साथ क्या हो रहा है? हमने कहा जो हो रहा है तुम जानते हो, हमें क्या पता क्या हो रहा है। अरे बोले मेरी बहन मर गई और मेरे वो मर गए, 3-4 लोग मर गए फटाफट 6 महीने में, ये सब क्या हो रहा है? तो हमने कहा तुम मरोगे, यही हो रहा है। बोले क्या आप बोल रहे हैं गुरुदेव? तो हमने कहा मृत्यु लोक है, इसमें यही होता और क्या होता है? ये हो रहा थोड़े होता ही होगा ही, यही होना है, मरने के लिए ही पैदा हुए और यहाँ क्या करना है? जी लो, जितने दिन जीना है जी लो, अच्छा जियो, बुरा जियो, रोकर जियो, धोकर जियो, हंसकर जियो, दुखी जियो, सुखी जियो, कैसे जियो और फिर मर जाना है। और करना क्या है? खूब फैशन करो, लहंगा पहनो, साड़ी पहनो, पैंट पहनो, पैजामा फाड़ के पहनो, मर जाओगे, बस हो गया। कफन पहना के तुम्हें फूंक देंगे लोग, और क्या? फूंक दियो जैसे होरी, यही तो होना है, और क्या होना है? बस लाश फूंकने के बाद परिवार के लोग आएंगे, घर में तुम्हारा बक्सा खोलेंगे, उसमें जो सामान होगा वो निकालेंगे, बंटवारा करेंगे, आपस में मारपीट करेंगे। और फिर तुमको गाली देंगे कि बाप हमारे साथ धोखा दे गया, मर गया। तुमको साला भी कहेंगे, साला मर गया, देखो हमको कुछ नहीं दे गया, और बड़े वाले बेटे को सब कुछ दे गया। गाली भी देंगे और फूंक भी देंगे, दफन भी कर देंगे। क्या मतलब निकला है?